उत्तराखंड से हैं प्रणव, स्वागत है आपका। मैम नमस्कार। और हकीम सर आपको भी बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद, आदाब। आपका पहले तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और जैसे कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं मैं भी कोशिश करता हूँ आपकी तरह थोड़ी थोड़ी मदद करने की लोगों की। तो मैंने एक बार दोबारा कॉल लगा लिया, कल भी लगाया था मैंने आपको कॉल, तो आज मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने कहा एक बार एक की मदद और की जाए। तो एक फैमिली है जिनसे मेरी बात हुई थी कल, तो उनके बारे में मुझे थोड़ा 3-4 सवाल पूछने थे। सबसे पहला, एक लेडी है जिनकी उम्र है 54, और उनको 8 साल पहले ये बताया गया था उनकी नसों में पानी भर गया है, और थोड़ा उनकी कई जगह नसें फूली हुई हैं, उसमें दर्द होता है, और कई लोगों ने ये बताया था कि डॉक्टर्स ने कि ऑपरेशन होगा, गैंग्लोनो टाइप समथिंग कुछ बताया था उन्होंने। तो उसकी वजह से उन्होंने मेरे कहने से और आपके कहने से एफ केयर और एस केयर का एक एक डब्बा खत्म किया, उससे हल्का सा फायदा शुरू हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा घरेलू नुस्खा इसके लिए भी बताएं और आगे क्या करना है। कि दूसरा सवाल, इन्हीं की फैमिली में इनकी जो बेटी है उनकी एज है 34 ईयर्स। इनको सारे टेस्ट करा लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब चेक करा लिया। इसमें इनको बताया कि चेस्ट वीक है, यानी इनका जो लंग्स हैं वो वीक हैं, और घबराहट बहुत होती है, सांस लेने में दिक्कत रहती है, और वीकनेस बहुत ज्यादा रहती है, तो बॉडी वीक रहती है अंदर से। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा, इनका जो छोटा बच्चा है 7 साल का है जी, उसकी ग्रोथ और हाइट नहीं बढ़ रही है, एक ये हो गया। तो ये तो एक फैमिली के 3 लोग हो गए। और जो मैं अपनी मदर के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। मेरी मदर कई बार कॉल लगाती है, कृष्णा गोयल नाम है। तो उनको एक तो शुगर है बहुत टाइम से, बीपी अप एंड डाउन इन दिनों बहुत ज्यादा हो रहा है, कभी बहुत लो हो जा रहा है, कभी ठीक हो जा रहा है, लेकिन एज है उनकी 62। तो मेरी मदर की जो शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा अभी बढ़ गई है, वो काफी टेंशन में भी रहता है। तो इसके लिए भी एक नुस्खा बताएं। मेरा कोई नुस्खा ले रहे हैं? आपकी मम्मी मेरा कोई नुस्खा ले रहे हैं? जी मम्मी आपकी मेरा कोई नुस्खा ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपका नुस्खा एक तो बॉन्सिया वगैरह आपने जो भी बताया था वो ले रहे हैं, उससे फायदा है। लेकिन मैं फिर भी इसलिए पूछना चाह रहा था हकीम जी, जैसे कि एटलीस्ट शुगर और बीपी अप डाउन जो आजकल इनका हो रहा है, कि किस वजह से हो रहा होगा पता नहीं, शायद टेंशन की वजह से। तो मैं ये पूछा, वो सब ले रहे हैं जो सपिस्तान उन्नाव वगैरह आपने सब बताया, पापा के लिए भी बताया था, वो भी ले रहे हैं। और हमने करीब अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपके यूज किए, सबसे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। मतलब मैंने पूरे देहरादून को बताना शुरू कर दिया है, और अभी मैं धीरे धीरे यूपी उत्तराखंड मैंने कहाँ कहाँ बताने वाला हूँ। ये तो अभी शुरुआत है, तो मैं आपको कॉल करता रहूंगा, ऐसे आपको परेशान करता रहूंगा बार बार। जरूर। एक आखिरी सवाल और है आपसे, कि एक मेरे जानने में है उनको अस्थमा है, बहुत ज्यादा एज नहीं है, 38 एज है, तो इसका भी आप नुस्खा बताएं। ये सारे सवाल हैं मेरे, अब प्लीज आप मुझे बताइए। ठीक है बेटा, लिखें आप, क्योंकि बहुत सारा काम कर रहे हैं आप, और जब भी आप बात करते हैं अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा बात करते हैं। आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ की हमें पहचान हो गई है, और सूरत नहीं देखी तो क्या हो गया, अच्छे आदमी पहचाने जाते हैं। सवाल बताएं। 54 एज की एक पेशेंट है, नसें फूली रहती हैं, दर्द रहता है, गैंग्रीन की प्रॉब्लम डॉक्टर्स ने बता दी थी, एफ केयर एस केयर से फ़ायदा भी है। तो देखिए फ़ायदा शुरू हो गया उनको, और चर्बी का परहेज़ करें, एनिमल फैट का परहेज़ करें, और ये नुस्खे लेना शुरू कर दें। एक डब्बे में इतने ही फ़ायदे की उम्मीद रखें, और कम से कम 5-6 महीने इलाज करें। मुझे उम्मीद है इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। और क्या, 34 साल के एक पेशेंट हैं, लंग्स में वीकनेस बताई है, घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, इंटरनल बॉडी बहुत वीक है। हाँ देखिए, ये जो सपिस्तान वाला नुस्खा मैं बताता हूँ, सपिस्तान उन्नाब अलसी, ये तो आप खुद ही बना सकते हैं। ये 100 ग्राम लें और 30 ग्राम पीप लें, इनको पाउडर बना लें। उन्नाब की गुठली निकाल लेना। कभी लोग नहीं जानते हैं तो उन्नाब की गुठली समेत पीस लेते हैं तो दुश्वारी होती है, तो उन्नाब की गुठली निकाल लें। और वो डॉक्टर्स की दवा भी खाएं, एकदम छोड़े नहीं। लेकिन ये जो जड़ी बूटी कच्ची दवाएं मैं बता रहा हूँ, ये दुनिया की अच्छी दवाएं कहलाती हैं, अगर आप इसे भरोसा करके, मुझ पर भी नहीं, दवा पे भी नहीं, भगवान पे भरोसा करके लें। और ये पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट
गर्म पानी से 1 चम्मच रात को, और ठंडी और खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करा दें 5 महीने के लिए, और ये उनको नुस्खा दें। मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा मुमकिन है। ज़रूरत पड़े तो कोई भी दवा डॉक्टर की ले सकते हैं। इस दवा को लगातार जारी रखें, दुआ के साथ कि उनको फ़ायदा हो जाए। 7 साल का एक बच्चा है, ग्रोथ नहीं बढ़ रही है और हाइट भी कम है। हाँ, बच्चों को गोंद मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम और दूध में मिलाएं तो उसके जायके का बना दें उसे। आधा ग्राम तो गोंसिया मिलाएं और जो वो फ्लेवर या पसंद करता हो वो वैसा कर दें उसे। मीठा जितना चाहे मिला दें उसमें, और 2-4 कतरे या 1 चम्मच अगर अच्छा बादाम का तेल मिले, खाने वाला, मालिश वाला नहीं, तो वो भी मिला दिया करें। ये एक टाइम देना शुरू करें, बच्चे को फ़ायदा मुमकिन है। अपनी मदर के लिए पूछा है इन्होंने, शुगर है, बीपी हाई लो रहता है और टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है, 62 एज है। हाँ, ये समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा बच्चा जिनका है उनको टेंशन किस बात की है। ये तो बच्चा भगवान का इनाम है जो दूसरों को काम करता है, और माँ को क्या टेंशन है। बहरहाल ये माएँ जो है ना टेंशन में आती हैं, और बीपी शुगर भी एक बड़ा टेंशन का रोग है, छोड़ता नहीं है। लेकिन डायबिटीज़ और बीपी और घबराहट, इन सब को दूर करने के लिए कलौंजी का सिरका 1-1 या 2-2 चम्मच 2 बार खाने के बाद, या खाने में मिलाकर, सालन में मिला लेते हैं, सब्जी में ज़रूर दिया करें, और लगातार दें। और फिर भी टेंशन नहीं जाए तो जो घर में खाना बनता है उसमें धनिया काफ़ी डाला करें, ये हज़म भी करता है। या अगर वो खा सके तो धनिया आधा चम्मच 2 बार कभी भी खा लिया करें दिन में। नहीं खा सके, अटकता है गले में, मैं भी खाता हूँ अक्सर, तो शहद में मिला के खा लें। शहद नुकसान देता है तो बालाई में मिला के खा लें। किसी भी तरह उनके पेट में आधा चम्मच 2 बार धनिया जाना चाहिए, तो वो टेंशन को भी कम रखता है। जी, आखिरी सवाल है, 38 एज है एक पेशेंट की, अस्थमा की शिकायत है। तो देखिए, वो अस्थमा के लिए खट्टी चीज़ों पर परहेज़, और कम से कम 6-7 महीने इलाज करें, और सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, वही जो नुस्खा मैंने बताया था, बना लें इस रेशो से कि 100 ग्राम ये लें, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, और ये पीप लें 30 ग्राम, इनको पाउडर बना लें। और बहुत तेज़ नुस्खा, अच्छा काम करने वाला नुस्खा बनाना चाहते हैं तो चिलगोजे का गोंद भी 100 ग्राम लेके अलग से पीस कर रख लें पाउडर बना के। ये नुस्खा खाएं 1 चम्मच भर के, और 1 चुटकी ये चिलगोजे का गोंद इसमें मिला के अलग से खा लिया करें दिन में 1 बार। और डॉक्टरों की दवाएं भी एकदम नहीं छोड़ें, 6-7 महीने उनको फ़ायदा होने में लग सकते हैं, बशर्ते वो खट्टी और ठंडी चीज़ें छोड़ दें। भगवान से खूब मदद मांगें, माँ जिंदा हो तो उनकी दुआ लें, फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, मीना शुक्ला जी हैं यूपी से, स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। हाँ, ये हमारी लड़की के कान में प्रॉब्लम है। कान में क्या दिक्कत है? कान में अभी तक तो दर्द होता रहा उसकी। कान में दर्द होता है, कितनी उम्र है बच्ची की? है करीब 22 साल। ठीक है। और अब उसको दिखवाया तो डॉक्टर ने बताया कि उसके कान में छेद है। हाँ, देखिए, अभी एक कॉल आई थी, आपने देखा होगा, शुरू में ही शायद एक कॉल थी सुधा जी की, उनके बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, और माजून आर केयर उन्होंने 1 साल खिलाया, माजून आर केयर। तो आप भी दे सकते हैं, 1-1 चम्मच सुबह शाम
गर्म पानी के साथ और खट्टी चीज़ों पर पाबंदी लगा दें तो अस्थमा, बार बार खांसी होना, कफ होना, छींके आना और ये जो नज़ला वगैरह है ये हमारे कानों को इम्प्रेस करता है, नोज़ी को इम्प्रेस करता है, आँखों को और दिमाग को, सर के बालों को इम्प्रेस करता है। जिसको ये लगातार रहता है उसको पहले इस चीज़ों का इलाज करना चाहिए और ये बीमारियां इनके साथ अपने आप अच्छी होती है। जी, लुद्दर सिंह जी हैं हिमाचल से, स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैडम जी मेरी 2 प्रश्न है, दोनों प्रश्नों को से सुनना फिर मेरा जवाब देना जी। बिल्कुल जी। मैंने अपनी मिसेज के लिए जैतून मंगवाया था जी 2 लीटर उधर आपके, उसका सिर जो है बड़ा हीट रहता है, गर्म रहता है, तो नहीं होती है ना जी। पर सिर इतना गर्म रहता है, कान, मत्था, गर्दन भाई इतना गर्म रहता है, गिल्ला कपड़ा करके रखता हूँ मैं फिर भी नहीं होता ना, सिर की हीट हटती है। और दूसरा प्रश्न है जी कि मेरा दिल घटता है और सारा शरीर कांपता है जी। ठीक है। अच्छा देखिए, यूनानी दवाएं कभी कभी देर में फ़ायदा करती है। जैसे एक शुरू में ही फ़ोन आया था कि वो 4 महीने दवा खाई, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे ने कहा मैं नहीं खाता, माँ ने कहा नहीं तू खा, और फिर उनको 1 साल लग गया। देखिए संयम अगर रखते हैं तो आप लगातार अपनी पत्नी को ये दवा दे सकते हैं, और भरोसा नहीं है तो रोक भी सकते हैं। अच्छा, आपके लिए ये है कि धनिया, आंवला, मेथी और सौंफ, 4 चीज़ें, धनिया, आंवला, मेथी और सौंफ। ये धनिया, आंवला, मेथी और सौंफ लें और इसका पाउडर बना लें, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर ये रोज़ाना 1 बार या 2 बार खाने से आधा घंटा पहले लिया करें। लेकिन फिर भी जो भी लोग पुराने या नए हैं, पुराने लोग तो समझ जाते हैं कि अगर किसी को जल्दी फ़ायदा भी हो जाए, महीने 2 महीने, फिर भी 5-6 महीने इलाज करें ताकि पूरी तरह जड़ से आपकी बीमारी आपके शरीर से निकल जाए। जी, ज़हूर मोहम्मद अंसारी जी हैं अगले कॉलर, कोटा राजस्थान से, स्वागत है आपका। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत तो है ना आप? हकीम साहब मेरा एक सवाल था, जैसा कि बता रहे थे टीवी पे कि मतलब नमक कम जो अपन खाते हैं वो भी नुकसान करता था, मतलब दिन भर में मतलब अपन 1 चम्मच या 2 चम्मच कितना नमक खा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि मतलब खाने का सोडा क्या फायदा करता। और तीसरा सवाल ये है कि एक मतलब 50 वर्ष का एक शख्स है, उसकी सिर की नस पड़गी तो अस्पताल में भर्ती है भी वो। नहीं समझा मैं जी। 50 साल का कौन है? हाँ 50 साल की उम्र है, उसके सिर की नस पड़गी थी और सीरियस है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती है। उसके लिए पूछना था, और वो मतलब कितना नमक खा सकते हैं और खाने का सोडा मतलब कितना काम करेगा, मतलब कितना का फायदा करता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए पूरे दिन में खाने का सोडा एक पर्सन 2 चुटकी खा सकता है, और ये बहुत काम आता है चर्बी पिघलाने के, और नमक की ही ज़ात है ये खाने का सोडा। 2 चुटकी खा सकते हैं, और पूरे दिन में एक शख्स नमक के तौर पर आधा चम्मच नमक तकरीबन खाता है। अच्छा, ये देखने में इतनी मामूली चीज़ें हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है। तो जिसका जो जायका है वो उसके हिसाब से खाता है, और अधिकतर लोग आधा चम्मच नमक एक दिन में इंटेक कर लेते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो ब्लड प्रेशर वाले हैं वो थोड़ी एहतियात करते हैं। और देखिए जिनको दिमाग की नस फट गई है, अभी हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना डॉक्टर करने देंगे, लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाए, उनकी हालत कोई भी हो,
तो डॉक्टर की दवा के साथ आप इसका कलौंजी का सिरका 2-2 चम्मच 2 बार खाने के बाद पानी से दे सकते हैं, और उसमें एक चुटकी सोडा यानी मीठा सोडा, खाने का सोडा मिला के दिया करें। काफ़ी वक्त लगेगा उनको फ़ायदा होने में। जी।